रवीश कुमार जो हैं, कहना नहीं चाहिए, काफ़ी निम्न स्तर की पत्रकारिता कर रहे हैं, टोटल बिकाऊ हो गए। पत्रकारिता का काम है दोनों पक्ष दिखाना, एज इट इज़, पार्टी नहीं बनना। ये खुद बोल रहे हैं और लोगों को हुस्का रहे हैं। तुम राहुल से नहीं कह पा रहे हो यात्रा छोड़ के वहाँ पर जाओ, ठहर जाओ। खड़गे जी से नहीं कह पा रहे हो और लोगों नहीं कह, तुम कह रहे हो वहाँ जाके नेता ठहर जाएं। पत्रकार ऐसा होता है जो वहाँ पर कहीं दंगा होता है वहाँ कूद पड़ता है, एक एक चीज़ें सही निष्पक्ष चीज़ें देता है, चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठता है पत्रकार कभी। मगर आप नहीं जा रहे हैं, आप लोगों को इसका मतलब इस देश में तुम दंगा कराना चाहते हो, झगड़ा कराना चाहते हो। वहाँ के युवाओं में अगर यही भविष्य चुन लिया तो दुखद है। इन्हें अखबारों और चैनलों से सावधान रहने की जरूरत, शर्म आनी चाहिए। जहाँ से तुम पैदा हुए हो तुम उसी को गाली दे रहे हो। अखबारों और चैनलों से सावधान रहना चाहिए। जब तक तुम एक चैनल में तो चैनल की बड़ाई करते थे, आज तुम वहाँ से निकाल के बाहर फेंक दिए गए हो, तो तुम ये कह रहे हो कि चैनलों अखबारों से सावधान रहना चाहिए। इस देश में देशद्रोह कराना चाहिए, इनके ऊपर देशद्रोह कार्रवाई होना चाहिए। ये दंगा भड़काने की है। 4 की आप समझ लीजिए, अभी 4 लोगों के मरने की बात है, इन्होंने पहले दे दिया, 6 लोग मर गए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त उत्तराखंड के हल्द्वानी से हिंसा की खबर सामने आ रही है, जहां पर अब तक 4 लोगों की मौत की खबरें सामने आई है, तो वहीं 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। आपको बात करें हम उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की, तो उन्होंने साफ तौर से यह आदेश दे दिया है कि दंगाइयों को देखते ही गोली मार दिया जाए। लेकिन इन सब के बीच में जो दंगा भड़का है, इसको लेकर के वहां की जो डीएम है उनका ये कहना है कि ऐसा लगता है कि प्री प्लानिंग है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही पत्थर और जो बॉटल्स हैं वो कलेक्ट करके रखी गई थी। तो दूसरी ओर अगर हम बात पत्रकार रवीश कुमार की करें, जो कि आजकल यूट्यूबर बन चुके हैं, वो एक अलग ही दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना ये है कि ये अतिक्रमण हटाने की आड़ में कुछ और ही नजर आ रहा है और यहाँ पर जो लोग हैं वो पूरी तरीके से एक वर्ग को टारगेट करके कार्रवाई कर रहे हैं। और अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के उनका कहना है कि आखिर विपक्ष खामोश क्यों है, विपक्ष को वहां पर जाना चाहिए और इस तमाम चीजों को लेकर के दखल देना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। ऐसे में ये मामला क्या है, विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। देखने को मिल रहा है कि हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए टीम गई थी नगर निगम की और अचानक से उन पर ही पथराव शुरू हो जाता है। और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये जो कट्टरपंथियों के द्वारा ये हंगामा किया गया, पथराव किया गया, ये पहले से प्लान था। अब रवीश कुमार की बात करें तो उन्होंने एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट में वो कई तरीके की बातें कह रहे हैं। खासकर उनका ये कहना है कि ये जो मंदिर मस्जिद हो रहा है आजकल, अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर एक लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं आपको बता दूं, रवीश कुमार जो हैं, कहना नहीं चाहिए, काफ़ी निम्न स्तर की पत्रकारिता कर रहे हैं, टोटल बिकाऊ हो गए। टोटल आपको बताना है, इसके पहले भी सत्ता रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, दूरदर्शन में कभी भी आरएसएस की शाखा का कोई भी चित्र नहीं गया था। नौकरियाँ चली जाती थी अगर कोई भेज देता था। इंदिरा गांधी के समय पत्रकारों के ऊपर बहुत बुरे तरीके से व्यवहार किया गया, मारे गए लोग, पीटे गए, 15 महीने जेल गए। इनको ये सब नहीं, दो पत्रकारिता का काम है दोनों पक्ष दिखाना, एज इट इज़, पार्टी नहीं बनना। ये खुद बोल रहे हैं और लोगों को हुस्का रहे हैं। जितने निचले स्तर की ये पत्रकारिता इस समय कर रहे हैं, इनके ऊपर तुरंत देशद्रोह का मुकदमा हो जाना चाहिए, देश हित में होगा। आप देखिए अगला कितना गंदा, कितना गलत बोल रहा है व्यक्ति। कह रहे हैं उत्तराखंड में 6 लोगों की मौत हो गई है। ये बयान इनका काफ़ी देर पहले का है। 6 लोगों की मौत की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, 2 की हुई है। जो सोर्सेस से पता चल रहा 2 की, वो भी 2 अभी अधिकृत नहीं है। इन्होंने 6 पहले दे दिए, एक आंकड़े से दे दिया जाता है। मीडिया का नियम है, जब तक कंफर्म ना हो, पुष्टि ना हो, तब तक नहीं दिया। इसके पहले क्या होता था, इनको शायद ये नहीं मालूम है कि अगर 100 मर जाते थे तो 10 लिखे जाते थे। ये उससे भी आगे हैं। अगर 2 मर गए तो 6, ये 3 गुने लिख रहे हैं, कह रहे हैं। और सबसे पहले बयान में इन्होंने दे दिया कि 6 लोगों की उत्तराखंड। फिर ये क्या बोल रहे हैं
कि 6 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए। विपक्ष के बड़े नेताओं को उत्तराखंड के बनभूलपुरा जाना चाहिए, वहां जाकर और ठहर कर चीज़ों का पता लगाना चाहिए। वहां ठहर करके तुम नेताओं के लिए कह रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है रवीश कुमार, तुम राहुल गांधी से कहते हो मेरे भाई को मंत्री बना दो। तुम्हारा भाई उसकी आप पैरवी कर रहे हो, कांग्रेस से उसको मंत्री बनाना चाहिए। तो आपका नेता है राहुल गांधी, जब यात्रा जाते हो तो तुम चिपट जाते हो। तुम राहुल से नहीं कह पा रहे हो यात्रा छोड़ के वहाँ पर जाओ, ठहर जाओ। खड़गे जी से नहीं कह पा रहे हो और लोगों नहीं कह पा, तुम कह रहे हो वहाँ जाके नेता ठहर जाए। और तुम क्या कर रहे हो, तुमको जाना चाहिए। पत्रकारिता ये है कि जब भी कुछ हो तो तुम वहाँ से बैठ करके सबको उस्का रहे हो, विपक्ष के नेताओं को वहाँ पहुँचो। फिर आप क्या कह रहे हैं कि पत्रकार ऐसा होता है जो वहाँ पर कहीं दंगा होता है वहाँ खून पड़ता है, एक एक चीज़ें सही निष्पक्ष चीज़ें देता है, चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठता है पत्रकार कभी। इसके बाद आप क्या कह रहे हैं कि वहाँ जो कुछ भी हुआ वह कब्जा हटाने के नाम पर कुछ और नज़र आता है। वहाँ ये कह रहे हैं कब्जा हटाने, वो अवैध कब्जा था, कोर्ट का आदेश था। ये चीज़ नहीं दे रहे हैं रवीश कुमार की, कोर्ट का आदेश था। और कुछ नज़र आता है वहाँ की खबरों में सरकार का ही पक्ष भरा है। अब ये क्या कह रहे हैं सरकार का, तो आप अपना पक्ष दीजिए। आप किस लिए हैं, आप ये कहिए, आप विपक्ष को क्यों हुस्का रहे हैं? फिर आप ये कह रहे हैं ऐसे मामले में विपक्ष के बड़े नेताओं को मैदान में जाके रोकने और संवाद करने का साहस दिखाना चाहिए। आप बहुसंख्यक आबादी को गोदी मीडिया और व्हाट्सएप के प्रोपेगेंडा के सहारे नहीं छोड़ सकते हैं। आप ये कह रहे हैं, विपक्ष को कह रहे हैं वहाँ कूद पड़ो, साहस दिखाओ। मतलब दंगे पे जा कर के वहाँ जाके तुम नहीं जा पा रहे हो, पहले मीडिया को जाना चाहिए। सबसे पहले मीडिया जाता है, नेता बाद में जाता है, मगर आप नहीं जा रहे हैं। आप लोगों को इसका मतलब इस देश में तुम दंगा कराना चाहते हो, झगड़ा कराना चाहते हो, सिर्फ झगड़ा और तुमको न्यूज़ मिले और तुम्हारी रोटी पके। ये पत्रकारिता नहीं कर रहे हो, ये रोटियाँ सेक रहे हैं, ये रोटियां सेक रहे हैं। ये दूसरा इन्होंने क्या, चुनावी ध्रुवीकरण तो वैसे ही भी हो रहा है, वैसे भी हो रहा है। अब चुनावी ध्रुवीकरण हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, आप उस ध्रुवीकरण को रोकिए। और आप तो और उसका है, आप विपक्ष को कह रहे हैं जाके वहाँ कूद पड़ो, वहाँ ठहर जाओ, वहाँ पे संवाद करो, वहाँ साहस करो। मतलब और मामले को भड़काने में लगे हुए हो, खुद भड़काने में लगे हुए हो। दूसरा इन्होंने क्या कहा है, विपक्ष इस तरह से चुप्पी लगाता रहा तो सांप्रदायिक भाषणों में सांप्रदायिकता बढ़ेगी। भाषणों में इसका बार बार जिक्र करिए और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाइए। रवीश कुमार जी को ये नहीं मालूम वहाँ बेरोजगारी सबसे अधिक करने पे हरीश रावत का हाथ रहा। ये सोचें वहाँ पे कैसे ज्योग्राफी बिगड़ी, कैसे बाहर के लोग आकर के वहाँ पर आ गए, वहाँ कैसे बाहर के लोग आ गए। इतनी ज़्यादा आबादी में 25-30% लोग हो गए। वो वास्तव में कांग्रेस ने अपनी हुकूमत में बढ़ाया। आप पूछे मुलायम सिंह के समय सबसे ज़्यादा मुलायम सिंह ने वहाँ पर किया और फिर हरीश रावत ने किया। दूसरी बात है बेरोजगारी की वजह ये रही वहाँ की सरकारों ने, जो वहाँ केदारनाथ में वो प्रलय आई थी उसका आप सुने, केदारनाथ में जो इतना बड़ा जलजला आया था उस पर आप समझ लीजिए कि पैसा खा लिया गया पूरे देश से। कई उनका आया, सेंट्रल गवर्नमेंट का आया, पैसा खाया गया। बेरोजगारी बढ़ने का कारण वहाँ की सरकारें नहीं और कांग्रेस की सरकार रही। मनमोहन गवर्नमेंट ने क्या किया, नरसिंहा राव गवर्नमेंट ने वहाँ के लिए क्या किया और उसको बर्बाद किया। इसके लिए आप नहीं कह रहे हैं बेरोजगारी और भाषणों में जिक्र कीजिए। मतलब वहाँ जो हो रहा है ये भाषण। फिर इन्होंने एक बात और बहुत बड़ी दंगे भड़काने की कही, वहाँ के युवाओं में अगर यही भविष्य चुन लिया तो दुखद है। इन्हें अखबारों और चैनलों से सावधान रहने की जरूरत। शर्म आनी चाहिए, जहाँ से तुम पैदा हुए हो तुम उसी को गाली दे रहे हो। अखबारों और चैनलों से सावधान रहना चाहिए। जब तक तुम एक चैनल में तो चैनल की बड़ाई करते थे, आज तुम वहाँ से निकाल के बाहर फेंक दिए गए हो तो तुम ये कह रहे हो कि चैनलों अखबारों से सावधान रहना चाहिए। इस समय तो तुमसे सावधान रहने थे। फिर आप क्या कह रहे हैं, युवाओं भविष्य, आप लोगों को भड़का रहे हैं और कह रहे हैं यही भविष्य है। मतलब आप स्पष्ट कह रहे हैं कि युवा लोग सड़कों पर उतर आए। और मीडिया पे अगर बुराई, एक घर डाइन भी छोड़ देती, जिस डाल में बैठे उसी को काट रहे हो। अब मीडिया की लगातार आप अखबार और चैनलों से सावधान रहने के लिए कह रहे हो। आज तक कोई ऐसा पत्रकार हुआ है जो जहाँ से हो वो अखबार और चैनलों, अगर अखबार और चैनल नहीं चलेंगे तो क्या पोजीशन, तुम भेज दिए गए हो अपनी गलतियों से, तो और सब लोगों का भविष्य क्यों ख़राब कर रहे हो?
पूरे मीडिया अखबार को क्यों दोष दे रहे हो, अपने आप को क्यों? फिर इन्होंने एक बात और बोली है जो बहुत बुरी तरीके से, दिल्ली रातों रात मस्जिद का मस्जूद बिठा दिया। दिल्ली में रातों रात मस्जिद का कोई कुछ नहीं बोला। इनको हमदर्दी है, इन्होंने अभी तक ये बात नहीं बताई, जा कर के वहीं पे पड़ाव डाल देना चाहिए, डेली न्यूज़ वहीं से दिखानी चाहिए। दिल्ली में कौन सी मस्जिद रातों रात हटाई गई, ये इन्होंने ये आम पब्लिक को बताना चाह रहे हैं। विपक्ष के नेताओं से कह रहे हैं जा करके वो कायम कराइए, और जगह जगह जो है मस्जिद में वहाँ पता चला कहीं नीचे मंदिर दिया जा रहा, कहीं बगल में दिखाया जा रहा। ये जानबूझ कर बहुत बड़ा ये अत्याचार हो रहा है और देश के साथ खिल। ये कह रहे हैं अब मस्जिद है तो आप वहाँ जाते जा कर के देते, अब आप बतला रहे हैं। फिर आप क्या कह रहे हैं, अदालती सांप्रदायिकता और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देने लगा है पक्षपात का, और ख़ास तौर से हिंदू फेवर का, बहुसंख्यक फेवर का सुप्रीम कोर्ट दे। अदालत के लिए इन्होंने इतना निम्न स्तर का बोला, मीडिया इस तरह से नहीं बोल सकता है। अदालत हमारी ट्रांसपेरेंट है, आपने अदालत को नहीं छोड़ा। इस देश में देशद्रोह कराना चाहिए, इनके ऊपर देशद्रोह कार्रवाई होना चाहिए। ये दंगा भड़काने की है, 4 की आप समझ लीजिए, अभी 4 लोगों के मरने की बात है, इन्होंने पहले दे दिया 6 लोग मर गए, इन्होंने पहले दे दिया 6 लोग मर गए। ये है पोजीशन। बल्कि जिस समय इन्होंने खबर दी है उस समय 2 लोगों की थी, तब इन्होंने 6 दे दिया था, अब 4 लोग हुए हैं, अभी भी 6 लोग नहीं हुए। मगर इनकी आदत है कि ये व्यक्ति देशद्रोह के दायरे में देश में दंगा कराना चाहता है, इसको जेल की सलाखों में भेजना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है। हल्द्वानी हिंसा को लेकर के आपकी जो राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।